नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रडार पर है इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशंस बनाने वाली जानी मानी कंपनी पिट्टी इंजीनियरिंग। कंपनी के तिमाही नतीजों, ग्रोथ आउटलुक पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ कंपनी के वीसी और एमडी अक्षय पिट्टी जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले फटाफट बाजार का मूड कैसा है ये जान लेते हैं। पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए करंटली क्या हो रहा है मार्केट में और कहाँ सबसे ज्यादा एक्शन है? देखिए, एक्शन से ज़्यादा गिरावट आपको नजर आएगी। आप चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स को देखें, सरकारी कंपनियों को देखें या स्मॉल कैप और मिड कैप, आज तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और खास तौर पर उन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली है छोटे कैश की कैटेगरी में, जहां पर रनअप पिछले महीने कुछ ज़्यादा बड़ा आ गया था, लेकिन नंबर सपोर्टिव नहीं है। कौन से स्टॉक्स आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मिड कैप निफ्टी, ये आंकड़ा आप स्क्रीन पर देखिए, तगड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तकरीबन 2% नीचे जो है राउंड फिगर आपको इंडेक्स देखने को मिल रहा है। बाकी निफ्टी बैंक सेंसेक्स यहाँ पर भी गिरावट है, लेकिन पेन इतना विजिबल नहीं है जितना आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में। निफ्टी बैंक तकरीबन 1% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पूरे मार्केट को समझना है, इसके लिए निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स एक बार देखने ही पड़ेंगे। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर नतीजों के बाद निराशा, 5% नीचे। बीपीसीएल 5% नीचे। ओएनजीसी नतीजों का असर, और कोल इंडिया, इसके तो नतीजे भी नहीं आए, इससे पहले ये स्टॉक नर्वस हो गया है, क्योंकि पिछले 6 महीने में देखें तो 90% की बड़ी तेजी आ चुकी है। इसके लिए आज 5.5% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे कमजोर बाजार में भी चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है। विप्रो ने सबको चौंका दिया 4% के बड़े मूव के साथ। अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों के बाद तेजी, एचसीएल टेक में खरीदारी है, और डिविस लैब, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे इनलाइन थे, लेकिन खरीदारी यहाँ पर भी है 3% की। लेकिन जैसा कि मैं शो की शुरुआत में आपको बता रहा था कि रनअप काफ़ी बड़ा आ गया, लेकिन नंबर सपोर्टिव नहीं है। ऐसा ही एक केस है एसजेवीएन का। बड़ी तेजी आ गई थी, लेकिन अब देखिए एक ही दिन में धुलाई 20% नीचे। अंबर एंटरप्राइजेस 13% नीचे। हुनासा यहाँ पर बात करें तो रिजल्ट का एक्शन है, 2.5% ऊपर चल रहा है। जुपिटर लाइफ साइंसेज यहाँ पर भी आप देखें 7% की तेजी देखने को मिल रही है। आज की नई लिस्टिंग द पार्क होटल्स, यहाँ पर एक्शन है, ठीक ठाक लिस्टिंग है, कमजोर बाजार में भी काफ़ी अच्छी है, 20% के मूव देखने को मिल रहे हैं। राणे मद्रास में खरीदारी है। जेबीएम ऑटो, इनफैक्ट पूरी ईवी थीम जो है, ईवी बस की थीम बहुत स्ट्रांग है बाजार में। राणे ब्रेक लाइनिंग्स यहाँ पर 7% का कट देखने को मिल रहा है। अन्य स्टॉक जहाँ पर तगड़ी गिरावट है उनमें से एक है एनबीसीसी और हुडको। ये भी स्टॉक ऐसे हैं जो बड़े रनअप के साथ आए थे। एनबीसीसी और हुडको दोनों में 10% का लोअर सर्किट है। रेलवे स्टॉक की रफ्तार की चर्चा हम रोज इस शो के दौरान करते हैं। आईआरएफसी को देखिए 10% नीचे, और वीपीआरपीएल यहाँ पर भी आप देखिए 13% का कट देखने को मिल रहा है। अन्य स्टॉक्स, गॉडफ्रे फिलिप्स बड़ा एक्शन है, स्ट्राइड्स फार्मा में खरीदारी है, जाइडस लाइफ साइंसेज और आरती इंडस्ट्रीज में दूसरा दिन है फॉलो अप बाइंग का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जहां पर अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट है, वहां पर तगड़ी धुलाई हो रही है। चलिए, थैंक यू आशीष, वो पूरी अपडेट दर्शकों के सामने रखने के लिए। लौटते हैं कॉर्पोरेट रडार की तरफ और बात करते हैं पिट्टी इंजीनियरिंग की। 2000 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप वाली ये कंपनी इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस के दिग्गज एक्सपोर्टर्स में से है, और शीट मेटल कंपोनेंट्स के साथ मोटर कोर्स हो, सब असेंबलीज, डाइकास्ट रोटर्स हो, ये सब बनाती है। अब नतीजों की बात करें तो सालाना आधार पर आय 23% बढ़कर आई है, मुनाफे में 10% की वृद्धि दिखी है, 13 करोड़ के आसपास से दर्ज हुई है। मार्जिन्स हालांकि हमने देखा है थोड़ा फ्लैटिश रहे हैं और थोड़ा कुछ प्रेशर में दिखाई दिए हैं। नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्या रहे हैं, मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसी है, आगे कंपनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। प्लीज वेलकम हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय पिट्टी जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर पिट्टी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो गुड सेट ऑफ अर्निंग्स, हम इसे रेवेन्यू के आधार पर देखें, एबिटा के आधार पर देखें, पैट के आधार पर देखें, तो सब में आपने बढ़त दर्ज की है। तो क्या कारण रहा है इस ग्रोथ के पीछे, ये बताइए, और हाईलाइट्स क्या रहे हैं इस तीसरी तिमाही के, वो भी जरा सामने रखिए। Yeah, growth was driven because of the increase in railway and power generation related business, including wind generators. Exports remain strong. 40% of the revenue of the company is coming from exports. Revenue is up by 23%, volume is up by about 15%. इससे हम लोग का जो वैल्यू एडेड कंपोनेंट्स है वो बढ़ रही है। पैट के अंदर हम लोग का मार्जिन सिर्फ 10% बढ़ा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे पिछले साल से इस साल तो तकरीबन 40% बढ़ के है, क्योंकि हमारा कैपेक्स चल रहा है अभी। कैश अक्रूवल के बेसिस के ऊपर हमारा कैश अक्रूवल ऑलमोस्ट 50% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
ओके, ठीक है, चलिए ये तो आपने कारण बता दिए। मैं थोड़ा सा ना मार्जिन पे अब ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं सालाना आधार पर आपकी आय में, एबिटा में कांस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन पर जब हम नज़र डालते हैं, ये मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कंसिस्टेंटली 15-16% के आसपास आपने रखा है। इसके पीछे क्या कारण है? ये इंडस्ट्री ट्रेंड है या ये इन स्पेसिफिक क्वार्टर्स के कारण ही देखने को मिला है? क्या कारण है? इसका जो ट्रेंड है, हम लोग अभी कैपेक्स के अंदर चल रहे हैं, तो अभी जो वॉल्यूम हम लोग का बढ़ने वाला है, उससे हम लोग का मार्जिन एक्चुअली इंक्रीज होगा। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग एबिटा पर टन देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे हमारा एबिटा पर टन 41,000 के आसपास चल रहा है। अगले साल ये 3,000 रुपये पर टन से बढ़ने की उम्मीद है, एज अ रिजल्ट ऑफ द कैपेक्स एंड द इंक्रीज वॉल्यूम। ओके, तो आप आगे के लिए मुझे एक मार्जिन गाइडेंस दे पाएंगे? व्हाट इज एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन कम्स कि हम जब सालाना आधार पर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमने नोटिस किया है कि ऑल्दो आपका रेवेन्यूज यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल 2.5% बढ़ा है, पैट में अच्छी ग्रोथ दिखी है। ये मैं FIF सालाना आधार पर बात कर रही हूँ, लेकिन मार्जिन में फिर भी कोई चेंज नहीं दिखा है। तो अगर आप मुझे एक आउटलुक, एक गाइडेंस दे पाते? तो अगले साल हम लोग 50,000 टन का सेल की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके अंदर एबिटा मार्जिन पर टन 48,000 रुपीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3,000 टन हमारा जो मर्जर हो रहा है पित्ती कास्टिंग का पित्ती इंजीनियरिंग से, उसके बेसिस पे, और 3,000 रुपये फर्दर ऑन इंक्रीज ऑपरेटिंग लेवरेज। 25 का बता रहे हैं? सॉरी, ये जो आप मुझे नंबर बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ये FY25 का दे रहे हैं? जी, FY25 का। ओके, और इस वित्त वर्ष के लिए फॉर FY24 एंडिंग मार्च? FY24 एंडिंग मार्च, हम Q4 के लिए हम देख रहे हैं अबाउट 43 to 44,000 रुपीज पर टन एबिटा मार्जिन, ओके, और सेल्स विल बी 42,000 टन्स एज गाइडेड अर्लियर। अच्छा, ओके। अक्षय जी, मुझे ये भी ज़रा बताइए, मैंने नोटिस किया हम लोगों ने यहाँ पे कि मार्च 2021 में रेवेन्यू आपका 518 के पास रहा, एंड मार्च 23 में हमने 1100 के आसपास का फिगर यहाँ पर देखा। सिमिलरली हम पैट में देखें, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट डबलिंग अप देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ नंबर, और एबिटा में भी यही रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक हमने एवरी कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2 साल छोड़ के जो ऑलमोस्ट हमने डबलिंग देखी है, ये इन्हीं साल के लिए स्पेसिफिक रहा है या आगे भी ये परफॉर्मेंस रिपीट होता हुआ दिखाई देगा? आगे भी अगले 2 साल में ये परफॉर्मेंस रिपीट होते हुए दिखता है। हम लोग हमारी कैपेसिटी अभी 72,000 टन्स की कर रहे हैं, जो Q2 FY25 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी औरंगाबाद के अंदर। तो विद दैट हम लोग यहाँ से फर्दर डबल कर पाएंगे अगले 2 साल में। ओके, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम्स हमने देखा है कंपेयर टू प्रीवियस हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। तो पहले तो कारण बताइए कि इस तरह की ज़बरदस्त वॉल्यूम, हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम्स क्यों देखे हैं, और क्या कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज रही हैं जिसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा इस क्वार्टर में? तो हम लोग का रेलवेज, फ्रेट एंड पैसेंजर रेलवेज दोनों, और पावर जनरेशन से लीड होते हुए वॉल्यूम में ग्रोथ दिखी थी लास्ट क्वार्टर। ओके, ओके, फाइन। आपके ज़रा एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर बात कर लेते हैं। वो आप अगर हमें बता सकें कि तीसरी तिमाही में कितने रहे हैं? हम लोग का मशीनिंग एंड शीट मेटल 2 पार्ट है बिजनेस का। शीट मेटल में अप्रोक्सीमेटली 90% के ऊपर रही है कंटिन्यूसली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और लैमिनेशन के अंदर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तकरीबन 75% के आसपास रही है। ओके, अच्छा, एक और चीज़ ना, सिंस यू मेंशन, यहाँ मैंने मशीनिंग देखा ऑलमोस्ट 94% के आसपास आप कह रहे हैं, 70% के आसपास शीट मेटल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड इसको लेके क्या प्लान है? आगे आने वाले समय में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो क्या रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में? FY25 के लिए हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और FY26 के अंदर हम एस्टिमेट कर रहे हैं 80% ये आप मुझे ऑन द एक्सपैंडेड कैपेसिटी। अच्छा, तो ये आप मुझे टोटल बता रहे हैं, शीट मेटल एंड मशीनिंग इंक्लूडेड? यस। ओके, मुझे थोड़ा स्पेसिफिक्स आप देंगे जब आप मशीनिंग, तो ये जो मशीनिंग में हमने देखा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा रही है, कोई खास वजह रही है इसमें?
जो अभी नए प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं रेलवेज के लिए और विंड टर्बाइन जनरेटर्स के लिए, लाइक शाफ्ट्स एंड बॉडीज, हाँ। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी काफी बढ़ के थी इस क्वार्टर में। और जो कैपेसिटी आने की थी वो अगले क्वार्टर आने वाली है, इसलिए इतना बढ़ के थी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये मॉडरेट हो जाएगी वापस टू एवरेज लेवल ऑफ 80%। ओके। आपने औरंगाबाद प्लांट की यहाँ पर बात की, उसके अलावा क्या कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट का प्लान है जिसके थ्रू हमें एक्सपेंशन देखने को मिले, प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपग्रेड करने पे आप काम कर रहे हैं? जी, वी आर वर्किंग ऑन ऑटोमेशन इन द न्यू फैसिलिटी इन औरंगाबाद एंड मॉडर्नाइजिंग द कैपेसिटी इन हैदराबाद। इससे जो हम लोग का लेबर कॉस्ट से कम हो जाएगा और एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग को फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा FY26 में। अच्छा, ये आपके 26 की शीट में रिफ्लेक्ट होगा। जी। ओके ओके। अच्छा, अब मिस्टर पिटी, आप मुझे अगर बता सकें आपकी टोटल ऑर्डर बुक एज ऑफ द एंड ऑफ Q3 कितनी रही है सर? अप्रोक्सीमेटली 900 crore की रही है ये। ओके। और सिंस ये तो 31 दिसंबर का तो नंबर है मेरे पास 900 करोड़ के आसपास का, क्योंकि सिंस 1.5 महीना गुजर चुका है, तो आप मुझे बताएंगे उसका कितना इम्पैक्ट अब इस अगले क्वार्टर के रेवेन्यूज पे दिखाई देगा? कितना कंप्लीशन हो चुका है या कितना काम बाकी है? इस क्वार्टर हम लोग का टनेज टर्म्स के अंदर मैं बोलूंगा तकरीबन 11,750 टन्स का सेल दिखते हुए नजर आ रहा है, जो आप अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे खुद ही 15% का ग्रोथ दिखेगा। अच्छा, ओके। चलिए, मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और मिस्टर पिटी उन सभी सवालों के बड़े पेशेंटली और बड़े डिटेल में जवाब दे रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिस्टर पिटी हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रेडार और पिटी इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट से हमारी बातचीत जारी है। मिस्टर पिटी, आप ब्रेक पर जाने से पहले हम आपकी टोटल ऑर्डर बुक के बारे में बात कर रहे थे कि एज ऑन डेट कितनी है। आप मुझे बता पाएंगे कि जो नंबर आपने रखा है, अगर आप मेरे लिए ब्रेक डाउन कर सके कि प्रोडक्ट कैटेगरी, सेगमेंट या जोग्राफिकल रीजन वाइज कहाँ से ये टोटल ऑर्डर्स बनते दिख रहे हैं? ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अबाउट 40% एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ऑर्डर बुक, और ये प्राइमरली माइनिंग, ऑयल एंड गैस एंड रेलवे से लिंक्ड है एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक। रिमेनिंग डोमेस्टिक ऑर्डर बुक जो है उसके अंदर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से इंडियन रेलवेज के और विंड पावर जनरेटर्स से काफी सारे ऑर्डर्स हैं। क्या कोई बड़ा शिफ्ट या ट्रेंड में बदलाव आपने पिछले क्वार्टर्स या साल के मुकाबले इस बार देखा है? जैसे आपने कहा कि रेलवेज और विंड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड काफ़ी सारे ऑर्डर हैं, किसी प्रकार का ट्रेंड आपने देखा है कि कुछ ऑर्डर स्पेसिफिकली ज़्यादा मिल रहे हैं या किसी का क्वांटम कम हो गया है? ऐसा कुछ नोटिस किया ओवर द क्वार्टर्स? जो छोटे मोटर्स और अप्लायंस सेगमेंट था उसके अंदर थोड़ा सा ऑर्डर बुक कम होते हुए दिखी थी, बट प्राइमरली विंड टर्बाइन जनरेटर्स के अंदर काफी बढ़ के ऑर्डर आए हैं ये क्वार्टर। और ये डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं? जी। ओके। अच्छा, आप मुझे बता सके कि कोई बड़े ऑर्डर्स, टेंडर्स हैं इन पाइपलाइन या जिस पर चर्चा जारी है एंड यू सीम टू बी विनिंग इट इन कमिंग क्वार्टर्स और इन द फाइनेंशियल ईयर? देयर आर सम कुछ विंड टर्बाइन जनरेटर रिलेटेड ऑर्डर्स है अगेन एक्सपोर्ट साइड के, यूरोप के, जिधर हम लोग को उम्मीद है कुछ बड़े ऑर्डर्स आने की। अच्छा, यूरोप के अलावा कोई और ज्योग्राफीज हैं जिस पे आप फोकस कर रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका के अंदर हम लोग की काफी सारी सेल्स जाती है और वहाँ पे हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म इन नेचर है, तो उसके अंदर रिपीट ऑर्डर बुक आते रहते हैं। यूरोप के अंदर हम लोग कोई नया कस्टमर को विन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग को उम्मीद है अगले क्वार्टर आने की। ओके। अच्छा, एक और सवाल, ये जो हम देखते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन होती है तो क्या किसी प्रकार से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्डर्स पे कुछ असर पड़ता है? नहीं, हम लोग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके अंदर प्राइस वेरिएशन क्लॉज है, जिससे कि हर क्वार्टर जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है रॉ मटेरियल और स्क्रैप के प्राइसेस में, वो कस्टमर को पास ऑन होता है, तो हम लोग को उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑलराइट मिस्टर पिटी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड इंटरव्यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आपने काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर कर दी गोइंग फॉरवर्ड हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ हम कॉर्पोरेट रडार को यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।